नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया के भूगोल की ये सीरीज किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप ऊपर से पूरी दुनिया को देखेंगे तो नीचे कैसा दिखाई देगा। चलिए चलते हैं हवाई जहाज़ पर और देखते हैं नीचे की दुनिया। तो जब आप नीचे देखेंगे हवाई जहाज़ से तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जगह पर आपको पानी ही दिखाई देगा। कुछ हिस्सा ही ऐसा है जो आपको भूमि का दिखाई देगा। तो आप पाएंगे कि 71% पृथ्वी के भाग पर केवल और केवल पानी है। जब आप ऊपर से देख रहे होंगे ना तो नीचे भूमि कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जैसे ये आकृति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो नीला नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये सब पानी भरा है और ये जो उभरी उभरी दिखाई दे रही है यही केवल जमीन है। इस जमीन और इस पानी को लेकर ही पूरा इतिहास, भूगोल सब कुछ इसी पर पढ़ना है। और ये जो आप आकृति देख रहे हैं जमीन की, इसे हम बोलते हैं दुनिया का नक्शा, दुनिया का मैप। जैसे घर का नक्शा बनाते हो ऐसे ही ये दुनिया का नक्शा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़मीन के यहाँ कुछ छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े कुछ दिख रहे होंगे और ये कुछ बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे होंगे। तो ये जो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। तो द्वीप किसे कहते हैं? कि ज़मीन का छोटा सा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, चारों तरफ से किससे घिरा होता है? पानी से घिरा होता है, उसे हम द्वीप यानी आइलैंड कहते हैं। क्या हमने आपको बताया? हमने बताया कि वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कहाँ है? देखिए, ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ना, ये वाली ज़मीन, ये ग्रीनलैंड कहलाती है। ग्रीनलैंड को अगर आप नीचे से उतर कर देखेंगे तो देखिए ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये केवल ज़मीन है। इसमें कुछ पता चल रहा है कौन किसकी ज़मीन है? यहाँ कुछ पता चल रहा है कौन किस देश की ज़मीन है? तो जिसमें कुछ पता नहीं चलता कि कौन किस देश की ज़मीन है उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप यानी फिजिकल नक्शा। और जिसमें लिखा होता है, ऐसे बना होता है कि ये भारत है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, तो जिसमें लिखा होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल नक्शा। तो इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है, ना कुछ बना है कि कौन सा देश है, तो ये कहलाता है फिजिकल मैप। और ये देखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब बना हुआ है। ये इंडिया है, ये चाइना है, ये रसिया की ज़मीन है, ये यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड जो हमने बताया। तो जहाँ पर अच्छे से लिखा होता है वो कहलाता है पॉलिटिकल मैप। तो हम लोगों को पढ़ने में आसानी किस में होगी? पॉलिटिकल मैप में। हम लोग किस में पढ़ेंगे? पॉलिटिकल मैप में। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना, तो ज़्यादातर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? ज़्यादातर अपराधियों को इन्हीं द्वीपों में जेल बनाई जाती है, यहाँ पर रखा जाता है। द्वीप में जेल क्यों बनाएंगे? देखिए, अगर यहाँ पर द्वीप में जेल बनाएंगे तो यहाँ पर अपराधी को रखेंगे तो वो भाग के जाएगा कहाँ? जैसे ये द्वीप है, अब इसमें अगर जेल बनी होगी तो अपराधी कहाँ भाग कर जाएगा? इस छोटे क्षेत्र में ही भाग पे जा पाएगा। दूर दूर तक 1-2 हज़ार किलोमीटर तक केवल समुद्र पानी फैला होता है, तो जाएगा कहाँ? इसमें भी जलीय जीव बहुत खतरनाक होते हैं जो अगर इसमें कूदा तो खा जाएंगे, तो वो भाग के कहीं जा नहीं सकता। ऐसे ही अमेरिका ने इस द्वीप पर, ये क्यूबा द्वीप है, क्यूबा के यहाँ पर एक ग्वांतानामो बे है। तो ग्वांतानामो बे जेल बना रखी है अमेरिका ने। यहाँ पर अपराधियों को भयंकर टॉर्चर करता है। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था ना, तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था। तो ओसामा बिन लादेन का एक आदमी यहाँ पर टहल रहा था, तो इस पता चला अमेरिका की खुफिया एजेंसी को। तो अमेरिका ने क्या किया? इस अपराधी को पकड़ करके यहीं लेकर के आई थी ग्वांतानामो बे जेल में। और यहाँ पर उसको ऐसा भयंकर टॉर्चर किया था कि उसने बताया था कि जो लादेन है वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में छुपा हुआ है। तो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में की जानकारी मिलते ही अमेरिका वालों ने क्या किया कि उस सैटेलाइट से उसकी जानकारी करी अच्छे से कि हाँ, यहाँ पर ये देखिए बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में छुपा है। और फिर अमेरिकी कमांडो गए और उसे यहीं पे मारा आकर के, और मार करके कहाँ फेंक दिया? यहाँ अरब सागर में फेंक दिया था, यहीं पानी में फेंक दिया था, ईंटा बांध करके, बहुत बड़ा पत्थर बांध करके। अपने इंडिया में भी है। इंडिया में देखिए यहाँ पर एक द्वीप है,
अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर एक जेल बनी है। यहाँ की सज़ा काले पानी की सज़ा बोली जाती है। उस समय के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो हुआ करते थे, जब पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उस टाइम क्रांतिकारी होते थे, तो बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर को यहीं रखा गया था। वीर सावरकर ने क्या कर दिया था? वीर सावरकर उस समय के नासिक के डीएम की हत्या के मामले में यहाँ रखे गए थे। खैर वो इतिहास का विषय है, उसको हम इतिहास में डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग ये समझ गए कि आइलैंड यानी द्वीप किसे कहते हैं। वह छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अगर छोटा हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसे द्वीप, और बड़ा हिस्सा अगर चारों तरफ से पानी से घिरा है तो उसे महाद्वीप कहेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट, हिंदी में महाद्वीप। जैसे पुरुष महापुरुष, ऐसे द्वीप महाद्वीप। तो द्वीप क्या होगा? छोटा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा वो द्वीप कहलाएगा। अब बड़ा क्षेत्र जो पानी से चारों तरफ से घिरा होगा वो कॉन्टिनेंट कहलाएगा, यानी महाद्वीप कहलाएगा। तो महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। देखिए, ये वाली ज़मीन जो होती है ये कहलाती है एशिया महाद्वीप, ये वाली ज़मीन कहलाती है अफ्रीका महाद्वीप, ये वाली कहलाती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये वाली कहलाती है दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप, और ये वाली ज़मीन कहलाती है यूरोप का महाद्वीप, ये वाली ज़मीन कहलाती है ओशिनिया महाद्वीप, और ये जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ का चादर दिख रहा है ये कहलाता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो टोटल कितने महाद्वीप? टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। तो कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं कुल। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। हम लोग यानी भारत के लोग किस महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया महाद्वीप। तो क्या बताया हमने कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। छोटा क्षेत्र अगर जल से घिरा है चारों तरफ से तो वो द्वीप, और बड़ा क्षेत्र अगर चारों तरफ से जल से घिरा है तो वो महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप लोग टेस्ट लगाइए और टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा है वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी है उसे क्या कहते हैं? बताइए, वैसी भूमि जो चारों तरफ से जल से घिरी है उसे क्या कहते हैं? तो द्वीप कहते हैं कि पहाड़ कहते हैं कि प्रायद्वीप कहते हैं कि खाड़ी कहते हैं? तो क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? बताइए, सबसे ज़्यादा तो जल ही है, तो कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर भूमि है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि से घिरा हुआ है? तो कितना परसेंट? 29%। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे महाद्वीप कहते हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए जल्दी से, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ओशिनिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा कौन सा है? ओशिनिया महाद्वीप। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। अब अगली क्लास से हम आपको इसके आगे की सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।